वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम प्रोसेस देखेंगे कि जो भी स्पेयर पार्ट हमने हमारे इंजीनियर को दिया था कस्टमर के यहाँ पे लेके जाने के लिए, कस्टमर के यहाँ पे जाने के बाद में इंजीनियर वो स्पेयर पार्ट रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद में जो स्पेयर पार्ट डिफेक्टिव होता है वो हमारे ऑफिस में आया कि नहीं आया, तो डिफेक्टिव रिटर्न का प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। तो डिफेक्टिव रिटर्न का प्रोसेस देखने के लिए हमें सर्विस मॉड्यूल में जाना है, डिफेक्टिव रिटर्न्स पे क्लिक करना है। इस डिफेक्टिव रिटर्न से हमें ये पता चलता है कि कितना पार्ट हमने दिया हुआ था कस्टमर के यहाँ पे ब्रेकडाउन कॉल के लिए और उसका कितना डिफेक्टिव हमारे पास में आज तक नहीं आया है। हम हमारे इंजीनियर से फॉलो अप कर सकते हैं, उसको मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न रजिस्टर है, जहाँ पे जितने भी डिफेक्टिव रिटर्न का दिया हमने जो पार्ट दिया था वो रजिस्टर में दिखाई देता है। पेंडिंग के अंदर कितना स्पेयर पार्ट आना हमारा बाकी है वो हम देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पेंडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न इंडेक्स व्यू ओपन होगा। तो जहाँ पे टिकट नंबर दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेटर का नाम दिखाई दे रहा है, कितने दिन से पुराना हो चुका है वो दिखाई दे रहा है, पेंडिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंजीनियर का नाम दिखाई दे रहा है, कस्टमर का नाम दिखाई दे रहा है, कौन सी ब्रांच का कॉल था वो दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कौन से स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट था वो दिखाई दे रहा है, हमने कौन से चालान के थ्रू उसको भेजा है वो दिखाई दे रहा है, और कौन सा सीरियल नंबर हमने आउट किया था वो भी यहाँ से पता चल रहा है। तो जैसे ही डिफेक्टिव हमारे पास में आता है तो यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर होगा उसका सीरियल नंबर डाल के जैसे ही मैं सेव करूंगा वो मेरा डिफेक्टिव रिटर्न रिसीव हो जाएगा। जैसे ही डिफेक्टिव रिटर्न रिसीव हो जाता है, उस डिफेक्टिव रिटर्न को मैं रिपेयर के लिए दे सकता हूँ। अगर वो रिपेयर हो गया तो मैं उसको वर्किंग में करके इन्वेंट्री में डाल सकता हूँ ताकि उसको वापस से रीयूज कर सकूं। तो यहाँ पे जैसे ही डिफेक्टिव रिटर्न मैंने सेव किया, यहाँ पे रिसीव्ड पे आ गया है। तो इतने स्पेयर पार्ट हैं जो हमें रिसीव हो चुके हैं। अब ये रिसीव हो चुका है, ये फॉर रिपेयर के लिए है, ये वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ये नॉन रिपेबल है। तो अगर हम इसको स्क्रैप करना है तो स्क्रैप कर सकते हैं। तो आप इसका यहाँ से स्क्रैप कर देंगे तो आपके स्क्रैप रजिस्टर में चला जाएगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि एक महीने, क्वार्टरली या एक साल में आपने कितना स्पेयर पार्ट स्क्रैप किया है। दूसरा, जैसे ही हमें कोई रिसीव हुआ है उसका अगर मैं कुछ चेंज करना है कि मेरे को इसको रिपेयर के लिए देना है, तो जैसे मैं रिपेयर पे क्लिक करूंगा ये मेरा फॉर रिपेयर आ जाएगा कि ये मेरे रिपेयर के लिए है। जैसे ही अगर ये रिपेयर हो जाता है तो मैं इसको इन्वेंट्री में ऐड कर सकता हूँ। सो इस तरीके से कितना स्पेयर पार्ट हमने इंजीनियर को दिए हुए हैं जो अभी तक हमारे पास आए नहीं है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये फॉर रिपेयर था, मैंने इसको डाल दिया, अभी ये वर्किंग हो गया, ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो ये वर्किंग कंडीशन में हम यहाँ पे वर्किंग कर देंगे इसको। वर्किंग करने के बाद में मैं इसको इन्वेंट्री में ऐड कर सकता हूँ। तो इन्वेंट्री में अगर मेरे को ऐड करना है ताकि मैं इसको वापस से यूज कर सकूं, तो एक स्पेयर पार्ट जो काफी कॉस्टली स्पेयर पार्ट होते हैं तो वो काफी बार रिपेयर भी होते हैं। तो अगर हमने वो रिपेयर कर लिया है तो हम उसको अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पे जाऊंगा और ये स्पेयर पार्ट मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये स्पेयर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका क्या कॉस्टिंग है, एंड सबमिट। जैसे सबमिट किया ये मेरा इन्वेंट्री में ऐड हो गया। अब मैं इसको वापस से यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका स्पेयर पार्ट का जो लीकेज है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इंजीनियर को स्पेयर पार्ट दे रहे हैं तो उसका डिफेक्टिव आया कि नहीं आया वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होके ऐड हो गया है आपकी इन्वेंट्री में। तो इस तरीके से आप डिफेक्टिव रिटर्न यूज कर सकते हैं। थैंक यू।